सासाराम स्थित परिसदन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता रहा है। मजदूरों के नाम पर फर्जी हाजिरी बनाई जाती थी और भुगतान उठा लिया जाता था, जबकि काम मशीनों से कराया जाता था। उन्होंने कहा कि नए कानून में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है, जिससे अब फर्जी हाजिरी संभव नहीं होगी। यह कदम भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में बड़ा और निर्णायक सुधार है। श्री कुशवाहा ने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है तथा नए प्रावधानों से जमीन पर सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। सुनिए क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। सब लोगों को मालूम है किस तरह से मनरेगा में पैसा की लूट होती है। लोग मजदूर के नाम पर हाजिरी फर्जी बना लेते थे और पैसा उठा लेते थे, जबकि काम जेसीबी से होता था। यह तो हम आप सभी लोग जानते हैं। इसको रोकने के लिए इस विधेयक में इतना अच्छा प्रावधान है कि अब कोई मजदूर की फर्जी हाजिरी कोई नहीं बना पाएगा और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो गई है। तो एक तरह से भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में बहुत बड़ा स्टेप है। और भी कई चेंजेज हैं। तो तमाम इस तरह के परिवर्तन से काफ़ी कुछ लाभ लोगों को मिलेगा। पहले 100 मिनिमम दिन साल में मजदूर को गारंटी के साथ रोजगार देने का प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 125 दिन कम से कम साल में मजदूर को रोजगार देने, मजदूरी देने की बात उसमें सुनिश्चित की गई है। तो इस तरह से इस प्रावधान से काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।